चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होती है और भारत में तमाम टीमें पाकिस्तान आती हैं तो भारतीय शायकीन के लिए वीज़ा पॉलिसी क्या होगी, इस हवाले से एक दो खबरें चल रही हैं। खासकर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा नकवी साहब को कोट करके कुछ खबरें चल रही हैं। उसमें क्या हकीकत है एक्चुअली में, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं जो चेयरमैन पीसीबी हैं और पाकिस्तान में इक्वली पावरफुल हैं टू प्राइम मिनिस्टर, मतलब उनको इतना पावरफुल माना जाता है जितने प्राइम मिनिस्टर पावरफुल हैं। तो वीज़े के मैटर्स जितने भी होंगे वो खुद उन्हें ही सॉल्व करने और उनको ही जो भी पॉलिसी बनानी है खुद ही बनानी है, कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। अमूमन होता है ना, चेयरमैन पीसीबी कोई भी होता है उनको गवर्नमेंट से पूछना होता है, ये वो सब मामला होते हैं, तो ये खुद ही इन्हें करना है जो भी करने हैं। तो इनका फैसला ही हतमी फैसला होना है एक तरह से, बिकॉज ही इज़ एज पावरफुल एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली। तो उन्होंने एक सिख कम्युनिटी के कुछ लोग आए थे अमेरिका से, उनके साथ एक मीटिंग थी और उसके बाद उन्होंने कुछ टॉक की जो मतलब लाइव भी चली। उसमें उन्होंने बताया था कि जो इंडियंस जिनके पास पासपोर्ट है अमेरिका का, कनाडा का, मैं भी मतलब नाम उन्होंने दो यूज़ किए बट आई गेस कि शायद इंग्लैंड के लिए भी इतना मुश्किल नहीं होगा, जो हैं इंडियन बाय ओरिजिन मगर पासपोर्ट उनके पास इन देशों का है, वो 24 आवर्स के अंदर पाकिस्तान का वीज़ा ले सकते हैं। ये थोड़ी समझने की बात है। अमूमन जो पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं या कोई पाकिस्तानी लाइक ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं, वो अगर भारत का विजिट करना चाहें तो उनके लिए ऑलमोस्ट वही कानून लगेगा जो आम पाकिस्तानियों के लिए लगता है। मगर ये इंडियंस जो अमेरिकन हैं और जो कनाडा में रहते हैं या बाकी देशों में रहते हैं, अगर वो पाकिस्तान का वीज़ा अब अप्लाई करें तो 24 आवर्स के अंदर उनका वीज़ा मिल जाएगा। मगर एक छोटी सी एक इसमें इसे बोलते हैं पेचीदगी है। वो ये क्या है, उन्होंने ये जो खास ये बात जो की थी वो एक सिख कम्युनिटी के लिए की थी, क्योंकि जो गुरुद्वारा साहब है या उनके जितने मुकद्दस मुकामत पाकिस्तान के अंदर हैं, अगर वो उनको विजिट करना चाहें तो इस चीज़ के लिए बेसिकली ये सब वो कर रहे थे। और उन्होंने बोला कि आइंदा से हम ये पॉलिसी भी बना रहे, बल्कि जो सब सरदार भाई बैठे हुए थे उन्होंने पूछा आपको मसला तो नहीं, उन्होंने बोला नहीं हमें कोई इशू नहीं हुआ, वीज़ा हमें आराम से मिले हैं। तो बेसिकली अब जो भी, अब ये खाली सिख कम्युनिटी के लिए नहीं होगा, अब जो मैं कह रहा हूं कि 24 आवर के अंदर पाकिस्तान का वीज़ा मिल सकता है, वो सब उन इंडियंस के लिए जिनके पास नेशनलिटी अमेरिका और कनाडा की है, उनको उन सब के लिए अप्लाई होगा। वो आए पाकिस्तान विजिट अगर करना चाहें तो 24 आवर के अंदर मिल जाएगा। ये एक बड़ी एक बड़ा कि एक स्टेप है। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तानी कोई अमेरिकन होगा या कैनेडियन होगा या कोई भी होगा, उसके लिए वही वीज़ा पॉलिसी लगती है जो बाकी आम पाकिस्तानियों के लिए लगती है, तो वहाँ पे कोई छूट नहीं है। बट ये पाकिस्तान ने एक स्टेप लिया है कि तमाम उन इंडियंस के लिए किया है कि अगर आप पाकिस्तान आके विजिट करना चाहें, जो ओवरसीज़ हैं इंडिया के, वो आके विजिट कर सकते हैं 24 आवर्स के अंदर, यानी एक दिन के अंदर ही उनका वीज़ा मिल जाएगा। एक तरह से ऑन अराइवल हुआ, मतलब वैसे ऑन अराइवल नहीं है, आपको फॉर्म फिल करना है और एक दिन के अंदर ही वीज़ा आ जाएगा और आप पाकिस्तान आ सकते हैं। ये है। और सिख कम्युनिटी के लिए ख़ास बात ये थी कि वो चूँकि अब गुरुद्वारा साहब है उनका मुकद्दस मुकाम और एक दो जगह और हैं या पाकिस्तान में जहाँ पे भी हैं, तो मोहसिन रजा नकवी साहब ने कहा कि उनके लिए बाकी चीज़ें भी ओपन कर दी जाएंगी। फिर उन्होंने यहीं पर जिक्र किया कि चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, हम एक पॉलिसी बना रहे हैं कि कोटा बनाएं जिसमें इंडियंस जो क्रिकेट शायकीन हैं वो आ सकें। और मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये बड़ा एक खास होना है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, लेट्स अज्यूम कि अगर इंडिया की टीम आ जाती है, अगर नहीं आती फिर तो बात ही खत्म होगी ना, बट अगर आ रही है, मैं उस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ कि इंडियन शायकीन आपको बड़ी तादाद में नजर आएंगे स्टेडियम में, मतलब नो वन नोस मे बी हाफ इंडियन ही हो। वो क्यों? वो इसलिए कि भाई कोटा सिस्टम होगा इंडियन लोगों का जो इंडिया से आ रहे होंगे, जो ड्यूल नेशनल नहीं है, उनके लिए कोटा सिस्टम होगा। फॉर एग्जांपल आप 5,000, 8,000, 10,000 या जितने भी वीज़ाज जारी करता है पाकिस्तान, कि आप इतने लोग आकर मतलब विजिट कर सकते हैं ड्यूरिंग चैंपियंस ट्रॉफी। एक बार याद रखिएगा, वर्ल्ड कप 2023 जो पाकिस्तानी जब टीम भारत गई थी तो पाकिस्तानी आम लोगों को बहुत कम वीज़ाज मिले थे, ना होने के बराबर थे। उनके जर्नलिस्ट को भी 2-3 मैचेस के बाद वीज़ा मिला था। और अब चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, आई विश के उनके जर्नलिस्ट को, उनके आम लोगों को आसानी से वीज़ा मिले, क्योंकि कहीं से तो कुछ चीज़ें ठीक होनी है ना। मतलब अगर पाकिस्तान भी वैसा करेगा, फिर आगे 2025 में भारत में कोई इवेंट है या कोई चीज़ें हैं तो फिर पाकिस्तानी जाएँ, उनको प्रॉब्लम हो, तो ये चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट होनी चाहिए एटलीस्ट स्पोर्ट्स के हवाले से। तो इंडियंस अगर आना चाहिए, उनको वीज़ा पॉलिसी बिल्कुल नरम होनी चाहिए और आकर चैंपियंस ट्रॉफी अगर उनकी टीम आती है तो आके एंजॉय करें जहाँ जहाँ भी उनकी टीम खेलना चाहे, लाइक जहाँ जहाँ चैंपियंस ट्रॉफी एक्चुअल में होगी, क्योंकि इंडियन और पाकिस्तान में दोनों अतराफ में वीज़ा सिटी वाइज मिलता है। ऐसा नहीं है लाइक अगर पाकिस्तानी किसी को वीज़ा मिलेगा तो जिस चीज़ के ऊपर वीज़ा मिला है, फॉर एग्जांपल अगर वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं या कोई भी इवेंट के लिए जा रहे हैं, तो जहां पे जिन जिन सिटी में वो इवेंट हो रहा है, पाकिस्तान को इंडिया का उन शहरों का ही वीज़ा मिलता है। सेम
इंडियन अगर पाकिस्तान आना चाहें तो जिस जिस शहर में वो इवेंट हो रहा है बस उस शहर का ही वीज़ा मिलता है। तो दोनों तरफ की ये सेम पॉलिसी है, ये है। अब चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि हम एक कोटा सिस्टम लेके आ रहे हैं कि हमने इतने इंडियंस का, जो मैंने इनको बता दिया, अभी अनाउंस नहीं किया, बट आई होप या आई एज्यूम के शायद 5,000 से 10,000 तक तो होगा लाजमी कि इतने लोग आ सकते हैं। मगर सिर्फ ये नहीं होंगे, फिर जो कनाडा के अंदर या अमेरिका के अंदर या दीगर जो ओवरसीज हैं वो इंडियन जो हैं उनके लिए तो छूट है ना कि वो 24 घंटे के अंदर जब मर्जी वीज़ा ले लें, तो 10-12 हज़ार तो वो भी आ सकते हैं। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी है? 23-25 हज़ार, तो आधा तो ऑटोमेटिकली इंडियन फैंस के साथ हो गया। और मुझे लगता है कि जब ये पॉलिसी हो चुकी है कि जो अमेरिकन और कैनेडियन जब मर्जी आ सकते हैं, तो फिर तो शायद ज़्यादा तादाद भी इंडियंस की हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इंडिया की टीम को फॉलो करते हैं। और ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान में इंडिया की टीम आती है तो उनको देखने भी, मैचेस देखने के लिए ऑफ कोर्स वो यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चेयरमैन पीसीबी साहब का, जो कि खुद इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, ये एक अच्छा स्टेप है कि आपने पॉलिसी को ज़रा आसान कर दिया ताकि इंडियन शायकीन आ सकें। और उसके बाद फिर इंडिया के अंदर 2 इवेंट्स हैं। ऑफ कोर्स रेसिप्रोकल होता है कि अब इंडिया भी इस चीज़ को इस तरह से करेगा ताकि पाकिस्तानी शायकीन भी वहाँ पर जा सकें। और ख़ासकर जब टीम पाकिस्तान वहाँ पर खेल रही थी तो स्वाई जर्नलिस्ट के शायद कोई और बड़ी तादाद में फैंस पाकिस्तान के थे नहीं, या एम्बेसी के लोग होंगे, आई डोंट नो। मैं बहुत कम, मतलब मुझे कोई समझ में आया कि कोई लोग, आम लोगों को उस तरह से वीज़ास मिले, क्योंकि जर्नलिस्ट को भी थोड़ा प्रॉब्लम रहा था। बट ये एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के एंड से भी हुआ था, इंडियन जर्नलिस्ट को भी वीज़ास नहीं मिले थे। बट इसलिए भी शायद एक रीज़न कह सकते हैं कि इंडिया की टीम यहाँ पे नहीं आई थी। बट एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, 4 मैचेस थे, मुझे लगता है कि टेक्निकली दे देने में कोई हर्ज नहीं था। भाई लाइक किसी को अगर आकर एशिया कप कवर करना है, वो अलग बात है कि इंडिया की टीम तो नहीं आई थी तब, तो शायद इसलिए वीज़ाज उनको नहीं मिले थे। तो ये एक अपडेट है दोस्तों कि एक कोटा सिस्टम होगा, कि मतलब कोटा सिस्टम नहीं मीन कि कोटा होगा कि 5,000 वीज़ा जारी करने या 10,000 करने, जितने उसके मुताबिक इंडियन आ सकते हैं। वैसे मैं उस वक्त फील्ड में नहीं था, मगर बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट बताते होते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान की सीरीज हो गई थी ना, हर साल इंडिया भी आता था, पाकिस्तान भी इंडिया जाता था, उस वक्त इतना आसान वीज़ा हो चुका था कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर भी लोगों के वीज़ाज लगते थे। यानी इंडियन एम्बेसी ने इतना छूट दे रखा था कि लोग आराम से आके वीज़ा लगाएं। तो बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी जाते थे, बड़ी तादाद में इंडियंस भी आते थे। वो उस टाइम की बात है, शायद 2003, 4, 5 टाइम की बात है, जब इंडियन टीम पाकिस्तान रेगुलर आती थी और पाकिस्तान इंडिया रेगुलर जाता था। उस वक्त वीज़ाज बहुत ईजी थे, जर्नलिस्ट भी आराम से विजिट करते थे। वैसे मैं भी ज़्यादा तौर पर 2 बार विजिट कर चुका हूँ, 2010 में और 2014 में, यानी 14 में मैंने विजिट किया हुआ है। बट वही अगेन, जिस शहर में लाइक एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आया था तो सिर्फ दिल्ली तक रहा था, एक बार कबड्डी वर्ल्ड कप के लिए आया था तो जिन जिन 7-8 शहरों में, पंजाब के शहरों में कबड्डी थी, बस उसी शहर का वीज़ा मिला था, बाकी भारत का नहीं। सेम मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान भी अगर कोई इंडियन आता है तो जहाँ जहाँ इवेंट है बस उस शहर का मिलता है, जो कि शायद दोनों के लिए थोड़ा सा के अनलकी है। अदरवाइज मैं अगर फर्ज के भारत जाऊँ, मुझे लगेगा मैं बाकी शहर भी विजिट करूँ। अगर कोई इंडियन आता है तो उसको भी शायद हो कि वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान या कोई ऐसे भी होते हैं जिनके दीगर शहरों में, जैसे सियालकोट के अंदर किसी के अबाव अजदाद रहते हों, तो वहाँ भी जाके विजिट कर सकें। तो इस तरह की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, पूरे के पूरे कंट्री की होनी चाहिए। तो दोस्तों ये है अपडेट कि बेसिकली ये जो चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट थी उसके पीछे जो हकाइक है वो ये है कि बेसिकली पाकिस्तान ये प्लान आउट कर रहा है कि पहले ये चीज़ की तस्दीक हो जाए कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आ रही है, जाहिर है फिर फैंस भी उनके आना चाहेंगे, और अगर वो आना चाहेंगे तो फिर एक कोटा बनेगा कि इतने हज़ार वीज़ास आम शायकीन को मिल जाएंगे। और फिर जो ये वो होंगे जो सिर्फ इंडिया से होंगे, बाकी जो ओवरसीज़ इंडियंस रहते हैं उनके लिए तो पॉलिसी पहले से ही अलग कर दी गई है कि 24 घंटे के अंदर वो वीज़ा ले सकते हैं। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।